नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके परिवार को द क्रॉनिकल पोस्ट की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख डिफेंस से जुड़ी खबरों की इस वीडियो को। आज की हमारी पहली अपडेट आ रही है भारत चाइना बॉर्डर पे हुए डिसएंगेजमेंट को लेकर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि भारत और चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए एक समझौता किया है जो लंबी बातचीत के बाद संभव हो पाया है। राजनाथ सिंह जी ने इस प्रोग्रेस को एक बड़ा अचीवमेंट बताया है और कहा है कि ये भारतीय सेना के पर्सनल्स की हिम्मत और समर्पण का परिणाम है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डेप्सांग और डेमचौक के कॉन्टेस्टेड एरियाज में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस भी पूरा हो चुका है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की तरफ एक शुरुआती कदम है। और उन्होंने बताया है कि इस बार दिवाली के मौके पर हमारे सभी इंडियन डिफेंस चीफ देश के अलग अलग जगह पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के बीच एकता और मजबूती का प्रतीक है। हमारा अगला अपडेट भारतीय नौसेना की तरफ से आ रहा है, जिसमें नौसेना ने अपने ऑटोनॉमस सी वेसल मातंगी को सफलता से लॉन्च किया है, जिसे एक भारतीय डिफेंस स्टार्टअप सागर डिफेंस द्वारा तैयार किया गया है। ये वेसल 1500 किलोमीटर के ऑटोनॉमस सफर का पहला हिस्सा, जो कि मुंबई से तुतीकोरिन तक का है, पूरा कर चुकी है। ये यात्रा सागरमाला परिक्रमा इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो 29 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को टेस्ट करना है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित मातंगी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड में यात्रा कर रही है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेविगेशन और कोलिजन अवॉइडेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए मुंबई से कारवार तक का 600 किलोमीटर का स्ट्रेच रात भर में कंप्लीट कर चुकी है। ये अचीवमेंट भारत के एडवांस मरीन कैपेबिलिटीज को दिखाती है और ये हमारे डोमेस्टिक स्टार्टअप के इनोवेटिव एफर्ट्स का परिणाम है। हमारी अगली अपडेट है महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी की तरफ से, जिसने स्वावलंबन 2024 इवेंट में एक नया मल्टी रोल वीटोल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी शोकेस किया है। ये यूएवी वर्सेटाइल और हाई परफॉर्मेंस एरियल कैपेबिलिटीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो 35 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकता है। ये यूएवी टिपिकल यूएवी से ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, जो इसे एक्सटेंडेड सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। ये जीएनएसएस डिनाइड एनवायरमेंट्स यानी कि ऐसी जगहों पर जहां पर जीपीएस सिग्नल्स अनअवेलेबल या अनरिलायबल होते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी ये वीटोल यूएवी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, जो इसे रिमोट या जीपीएस जैम्ड एरियाज में डिप्लॉय करने के लिए आइडियल बनाता है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस में किया जाता है। इस यूएवी को सर्वेलांस, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पेलोड के साथ इक्विप किया जा सकता है, जो कि क्रिटिकल मिशन एप्लीकेशंस जैसे कि ओवरहेड ऑब्जर्वेशन, टारगेट एक्विजिशन और लॉजिस्टिक्स को एड्रेस करता है। इसका रगेड डिजाइन और वीटोल कैपेबिलिटीज इसे डाइवर्स टेरेन्स और एनवायरनमेंट्स में बिना रनवे के लॉन्च और रिकवरी की सुविधा देता है। ऑटोनॉमस एरोस्पेस का दावा है कि इस वीटोल यूएवी में एडवांस कैपेबिलिटीज हैं, जो इसे डिफेंस और कमर्शियल मार्केट्स में हैवी पेलोड ट्रांसफर और प्रिसीजन ऑपरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है। हमारी अगली अपडेट एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से है। एडीए ने एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए एक टेलीस्कोपिक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग सिस्टम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इस सिस्टम में रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फीचर शामिल किया जाएगा, जो टेलीस्कोपिक प्रोब सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। टेलीस्कोपिक प्रोब डिजाइन तेजस मार्क 2 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, जो मिड एयर रिफ्यूलिंग को संभव बना पाएगा। इससे एयरक्राफ्ट को ज्यादा देर तक उड़ान भरने की सुविधा मिलेगी और फ्रीक्वेंट लैंडिंग्स की जरूरत कम होगी, जो डाइवर्स ऑपरेशनल सिनारियोज के लिए इसके कॉम्बैट रेडीनेस को सुधारेगा। इससे तेजस मार्क 2 को एक पावरफुल और लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म बनने में मदद मिलेगी, जिससे ये भविष्य के कॉम्बैट रोल्स को प्रभावी ढंग से निभा पाएगा।
इस टेलीस्कोपिक प्रोब और ड्रॉग रिफ्यूलिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन तेजस मार्क II की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जो भारतीय एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी डिफेंस से जुड़ी आज की कुछ खास अपडेट्स। अगर आपको हमारा ये नया सेगमेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इन अपडेट्स को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके अपने विचार शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।